जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आसराज। तो दोस्तों मैंने जो आज लिया है हिस्ट्री का टोटल कितना प्रश्न लिया? 5 प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम हिस्ट्री का जो है 28 प्रश्न उत्तर 28 प्रश्न बता दिए हैं, उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लें। आज जो मैंने करा रहा है ये 5 क्वेश्चन आंसर सहित है। पहले जो मैंने करवाया है वो सिर्फ क्वेश्चन है, आज जो हम सिर्फ करवा रहे हैं इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों है। ठीक, देखिए आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। हम जितना बता रहे हैं इसको कम से कम पूरा देखना है। जैसा हम लोग कर रहे हैं ऐसा यूट्यूब पे कभी मैंने कोई अभी तक नहीं बताया रहा है, ठीक। हम बता रहे हैं, देखिए हम जो ये बता रहे हैं आपको लिखने की ज़रूरी नहीं है। इसका अलग से PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड जो है वीडियो में कभी भी हम बता सकते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रवाद क्या है? ये जो क्वेश्चन टोटल है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर में आएगा। आइए समझते हैं। देखिए राष्ट्रवाद विशिष्ट क्षेत्र आधारित विचारधारा। विशिष्ट क्षेत्र क्या हुआ? हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं वो क्या है? विशिष्ट क्षेत्र है। उसके बाद क्या है? आधारित विचारधारा है। हम जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस पर आधारित क्या है? विचार है, विचारधारा है। क्या है? विचार बोले या विचारधारा है। और विचारधारा कैसा? देखिए विचारधारा जो है जो आंतरिक रूप से जोड़ती है, विचारधारा आंतरिक रूप से जोड़ती है और क्या है? और बाह्य रूप से विभाजित करती है। कहने का मतलब इसमें क्या हो? देखिए अगर आप किसी का बड़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आंतरिक रूप से आप उसको जोड़ रहे हैं। अगर किसी का हम बुराई कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बाह्य रूप से उसको क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। यही क्या हो गया? राष्ट्रवाद। ठीक, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? आइए इसको और अच्छे समझते हैं। देखिए 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। देखिए 1905 ईस्वी की बात है, रूस और जापान में युद्ध हो गया था। रूस और जापान में क्या होता? युद्ध हो गया था। देखिए रूस एशिया के एक छोटे से देश। देखिए रूस अगर युद्ध की अगर बात करेंगे तो रूस में सबसे बड़ा खतरनाक रूस है, सबसे बड़ा खतरनाक रूस है। लड़ाई के मामले में अगर तुलना कीजिएगा सबसे खतरनाक कौन सा देश है? रूस है, क्योंकि इसके पास शक्तिशाली लड़ाकू विमान, फाइटर, जितना लड़ने वाला जितना शस्त्र होता है सबसे ज़्यादा किसके पास है? रूस के पास। अब देखिए इसमें क्या है, इतना चीज़ रहने के बावजूद भी रूस जो है एक जापान से छोटे से देश, इतना शक्तिशाली रहने के बावजूद भी रूस जो है जापान से हार गया। अब कोई कमज़ोर देश, देखिए कोई बड़ियों देश हुआ, कोई कमज़ोर देश हुआ, अगर बड़ियों देश जो है अगर कमज़ोर से हार गया तो मन में उसको कितना विरोध होगा कि नहीं? देखिए रूस क्या सोच दिया, जापान छोटा देश रहते हुए भी हमको हरा देगा। देखिए जिस समय रूस जो है जापान से हार गया उस समय रूस में क्रांति आ गई। रूस में क्या आ गई? क्रांति। देखिए जिसमें रूस के किसान मजदूर लोग, क्रांति जब आ गई तो रूस के किसान मजदूर लोग जो है मुझे रोटी दो का नारा लगाते हुए कहाँ जा रहा था? सेंट पीटर्सबर्ग स्थित। देखिए रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार। रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार। देखिए किसान मजदूर लोग जो है मुझे रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित, देखिए रूस के राजा का नाम क्या था? जार। जार जिस महल में रहता था उस महल का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। मुझे रोटी दो का नारा लगाते हुए किसान लोग सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। अचानक जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर क्या बरसा दी? गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। क्या हो गए? मारे गए। उस दिन कौन सा दिन था? रविवार। इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? किसके एकीकरण? देखिए एकीकरण का मतलब हुआ एक होना। एकीकरण का मतलब क्या हुआ? एक होना। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने देखिए कौन सी नीति अपनाई है? जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क ने देखिए कौन सी नीति अपनाई? देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। कौन सी? रक्त और तलवार की नीति। कहने का मतलब क्या हुआ? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेकर ही रहेंगे। रक्त एवं तलवार का मतलब क्या हुआ? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेकर ही रहेंगे। देखिए ये क्लास जो बता रहे इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लगाएगा? पासवर्ड। इसका पासवर्ड क्या है? 293। क्या पासवर्ड है? 293 मतलब 293 इसका पासवर्ड है। ठीक, आइए क्वेश्चन को आगे समझते हैं। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा, हो सकता है इसका आर्थिक सुधार पहले कमजोर होगा, आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रशा की स्थिति क्या की? मजबूत की।
प्रशा की स्थिति क्या की इन्होंने, मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। इससे सैनिक, देखिए प्रशा के साथ स्थिति मजबूत की, सैनिक शक्ति सुदृढ़ मतलब सैनिक शक्ति क्या हुआ, और अच्छा हुआ। ठीक, प्रशा के एकीकरण के लिए, अब देखिए यहाँ था जर्मनी, अब यहाँ क्या आ गया, प्रशा के एकीकरण के लिए, प्रशा को एक करने के लिए, किसको, प्रशा को एक करने के लिए उसने, किसने, जर्मनी के एकीकरण, बिस्मार्क ने, किसने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया तथा प्रशा के साथ क्या किया, युद्ध किया। ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ क्या किया, युद्ध किया। फिर देखिए क्या है, गैरिबाल्डी ने कार्यों की गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। देखिए गैरिबाल्डी ने कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में चर्चा करना है। सबसे पहले गैरिबाल्डी ने कृषि कार्य पर बहुत अधिक ध्यान दिए। गैरिबाल्डी ने किस पर बहुत अधिक ध्यान दिए, कृषि कार्य पर बहुत अधिक ध्यान दिए। फिर है देखिए गैरिबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना, गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब क्या है, सब एक के हैं। देखिए इटली में बहुत जनता क्या होता था, प्रॉब्लम होता था, तो प्रॉब्लम किसके पास रखता था, तो गैरिबाल्डी के पास रखता था कि हमको ये दिक्कत है, इस समस्या का समाधान क्या होगा, इस किसके पास रखता था, गैरिबाल्डी के पास रखता था। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, गैरिबाल्डी ने किसकी स्थापना की थी, गणतंत्र की स्थापना। फिर क्या है देखिए, गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सशस्त्र की क्या बनाई, सेना बनाई, अपना स्थिति मजबूत करने के लिए। फिर देखिए क्या है, जर्मनी के एकीकरण के बधाएं। आखिर जर्मनी जर्मनी की एकीकरण के बधाएं क्या थी, आखिर जर्मनी जो एक हुआ इसमें क्या क्या बधाएं थी। देखिए जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं का पूर्ण अभाव। अब राष्ट्रवाद क्या है हम यहाँ समझा दें, देख लिए। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं का क्या था, पूर्ण अभाव था। ठीक, ये जर्मनी के एकीकरण की बधाएं हैं। देखिए ये तो आएगा 2 नंबर में, ज़्यादा नहीं लिखना है, मात्र 2 ही लाइन लिखना है। फिर देखिए क्या है, फिर है जर्मनी के एक बधाई, और कौन था, तो जर्मनी लगभग 300 छोटे राज्यों में क्या था, विभाजित था। जर्मनी लगभग कितने राज्यों में विभाजित था, 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभाजित था। यही जर्मनी की एकीकरण क्या हो गई, बधाएं होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। धन्यवाद।